नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और फाइनली जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा जो आयोग है उनकी तरफ से राज्य सेवा परीक्षा का जो मतलब नोटिफिकेशन है वहाँ जारी कर दिया गया है। बहुत दिनों से इंतज़ार था, कई लोगों को इंतज़ार था इसका, तो फाइनली जो है अब जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको वो संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको जानना चाहिए। यानी कि अगर आप जो भी जानना चाहते हो, जैसे कि एज लिमिट कितना है, योग्यता कितना है, इनका फॉर्म डेट कब भरना है, इसका शुल्क क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, प्री का एग्ज़ाम कब होगा, इसमें आयु सीमा में कितना छूट है, वो सब चीज़ के बारे में यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। इसलिए निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है? और इस वीडियो में यानी कि इस पीडीएफ में लगभग 32 पेज है, तो इस 32 पेज को मैंने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद आपको जो पॉइंट टू पॉइंट यानी कि आपको जो ज़रूरत है मैं उसी को ही बताऊँगा, अतिरिक्त जानकारी नहीं दूँगा। और इसका जो पीडीएफ आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में। आप वहाँ पर जाना, डाउनलोड कर लेना और अपने हिसाब से एक बार अच्छे से और रिवीज़न कर लेना, उसे पढ़ लेना, ठीक है? और एक चीज़ और है कि जो भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है और कब प्रकाशन हुआ है इस चीज़ को। देखो, ये जो है दिनांक कब निकला है इनकी ऑफिस की तरफ से 26 नवंबर 2023 को, है ना? और प्रकाशन की जो तिथि है 29/11/2023 को होगा न्यूज़पेपर में। लेकिन आजकल ऑनलाइन की ज़माना है, तो सभी के माध्यम से यहाँ फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम के माध्यम से फैल गया है, ठीक है? अच्छा चीज़ इसमें क्या है, उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ है कि प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है ना? तो सबसे पहले यही चीज़ को सामने कर दिया है। प्रारंभिक जो परीक्षा इनकी तिथि है 11 फरवरी 2024, दिन का होगा रविवार। 2 पाली में एग्ज़ाम होता है। एक तो है 10 बजे से 12 बजे तक है और दूसरा जो है 5 बजे से 3 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 2-2 घंटे का 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, वो भी प्री का होना है, ठीक है? अब इसके बारे में देखे थे कि मुख्य परीक्षा यानी कि अगर आप इसमें से पास हो जाते हो प्रारंभिक परीक्षा से, तो मुख्य परीक्षा आपको दिलाना है। संभावित तिथि है 13, 14, 15 एवं 16 जून 2024 को। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आता है, साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार अंतिम दिन ही इसका पीडीएफ जारी कर देगा किसका किसका सिलेक्शन हुआ है। अब आप ना मन में ये सोच कर पढ़ना कि जून में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा और सितंबर महीने तक से आप जो है एक अधिकारी बन जाओगे। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है, ठीक है? अब चलते यहाँ पर जो चीज़ मेन है मैं उसी को बताऊँगा, अलग से जो अतिरिक्त जानकारी नहीं दूँगा। सिर्फ़ आप एक चीज़ देख लो, ये जो परीक्षा है ना आपको फॉर्म भरना है तो फिर ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। ऑनलाइन ही इसमें प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा और इसके माध्यम से यानी कि अगर जो भी शुल्क लगता है वहाँ सभी ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। इसमें कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है, ठीक है? चौथा पॉइंट को आप समझना क्या बोला गया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वहाँ 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक होगा। यानी कि 1 महीने तक आपको फॉर्म भरना है, ठीक है? उसके बाद जनवरी का 31 दिन हो गया और फरवरी का 11 तारीख, यानी कि आपके पास जितना मतलब 1 दिसंबर से अगर देखा जाए तो फिर 61, 62 लगभग ना आपको जो है 72 दिनों का समय मिलेगा, ठीक है? 72 दिनों का ही समय मिलने वाला है आपको इस एग्ज़ाम को दिलाने के लिए। और इसका जो फॉर्म है कहाँ से डालेंगे आप? cgpsc.cg.gov.in के माध्यम से डाल सकते हो फॉर्म को। इसे जो है कंप्यूटर से कई लोग जो है अपने मोबाइल से भी डाल सकते हैं इसे। अब यहाँ पर देखते हैं, इसके बारे में शुल्क क्या दिया गया है कि जो एक तो रहेगा इसमें शुल्क का जो नीचे रहेगा उसको बता दूँगा मैं, लेकिन अगर बाय द वे अगर कोई त्रुटि हो जाता है फॉर्म भरते वक़्त तो उसमें समय दिया गया है 1-2 दिन का अलग से, यहाँ पर 3 दिन का। और इसके लिए जो है त्रुटि सुधार के लिए ₹5 का अतिरिक्त चार्ज लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पर मेन चीज़ है उसे, ठीक है? यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो सभी मेन चीज़ है, लेकिन जो हमको चाहिए वही चीज़ को हम देखने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर आ गया पदों का विवरण। अब पदों का विवरण अच्छे से देखना और समझना। क्या बोला गया है? सबसे पहला आता है उप जिला अध्यक्ष यानी कि डीसी यानी कि डिप्टी कलेक्टर का पद है। इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर 8 पद यहाँ पर दिया गया है, इस बार 8 पद, ठीक है? उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी है, तो इनके लिए 6 पद है। खाद्य अधिकारी सहायक संचालक के लिए है 3 पद है,
ठीक है। उसके बाद है जिला आबकारी अधिकारी, कितना है, 11 पद है। फिर आते हैं सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, कितना है, 6 पद है। उसके बाद है जिला पंजीयक, तो जिला पंजीयक के अंतर्गत एक पोस्ट है। फिर आते हैं राज्य कर सहायक आयुक्त, इनके लिए 6 पद है। उसके बाद है अधीक्षक जिला जेल, जिला जेल का अधीक्षक होना चाहिए, इसमें क्या है, 6 पद है। और सहायक संचालक के अंतर्गत 10 पद है। सहायक पंजीयक 14 पद है। जिला सेनानी के लिए क्या है, 11 पद है। उसके बाद है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो कि जनपद पंचायत स्तर पर होना है, यहाँ 10 है। ठीक है। बाल विकास परियोजना अधिकारी की जो सीट है वहाँ 7 पद इसे दिया गया है। और छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के कितना है, 23 है। नायब तहसीलदार का सबसे ज़्यादा है, यहाँ 42 पद है। उसके बाद है राज्य कर निरीक्षक के जो पद है उसके लिए कितना है, 34 है। फिर आता है सहकारी निरीक्षक यानी कि सहकारिता विस्तार अधिकारी है, तो इसके लिए कितना है, 44 पद है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर इस बार जो निकला हुआ है वहाँ 242 पदों के लिए ऑनलाइन होना है, इसके लिए भर्ती होना है। ठीक है। इसमें एक चीज़ नोटिस किया कि इसमें जो डीएसपी का पद है यानी कि जिला अ, यहाँ पर क्या है, हाँ, जो डीएसपी का पद है उसमें के लिए एक भी पद नहीं दिया गया है इस बार। ठीक है। तो फिर क्या है, डीसी के पास जो है, जो राजस्व विभाग है उसके अंतर्गत दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या और दिया गया है उस चीज़ को। इसमें हम देखो परीक्षा केंद्र क्या है, परीक्षा केंद्र अगर आप छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले में हो तो उसके लिए परीक्षा केंद्र है, लगभग लगभग है, कितना है, 28 है। 28 जो परीक्षा केंद्र का निर्माण किया गया है, यानी कि बाद का जो अलग से 5 जिले निर्धारित किया गया है, सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसे परीक्षा केंद्र के रूप में नहीं बनाया गया है। तो आप जो है अपने नज़दीकी जो सेंटर है, अपने जो जिला है वहाँ पर एग्ज़ाम दिला सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए 5 है, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई है। और यहाँ पर क्या है, रायपुर है। और एक है जगदलपुर है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन, ये तो खैर मुख्य परीक्षा की है, लेकिन हमको जो है सबसे पहले प्री के बारे में यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। मैंने इसको पढ़ लिया है, इसलिए सीधे तौर पे बताता हूँ। आपका जो है 10+2 यानी कि 12वीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका कॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है। चाहे वहाँ साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, मैथ्स से हो, कोई भी रहना चाहिए। लेकिन 3 वर्ष का जो कॉलेज होता है वो आपका होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है। इतना हो गया। मैं इसका ना पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, आप उसमें जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से। अच्छा, अब यहाँ पर आगे मेन चीज़ क्या है, आयु। कई लोगों के मन में हमेशा डाउट रहेगा और कई लोग कमेंट भी करेंगे कि सर इसका आयु डेट क्या है, इनका आयु डेट क्या है। तो देखो एसटी, एससी, ओबीसी कोई भी रहे, इसके लिए जो आयु डेट रहेगा वहाँ कितना है, सभी के लिए अलग-अलग है। जैसे कि सर्वप्रथम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तो खैर नहीं दिए गए हैं। जो भी गणना होगा वहाँ 1 जनवरी 2023 के हिसाब से गणना होगा। ठीक है। अब इसमें आता है उप निरीक्षक। तो उप निरीक्षक जो पद रहेगा उसके लिए, हालाँकि तो यहाँ पर उप निरीक्षक का दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है। उप निरीक्षक का जब दिया नहीं तो हम इसको क्यों मतलब, क्या मतलब इसे पढ़े तो फिर? तो चलते हैं यहाँ पर और आगे क्या लिखा है। ये देखो यहाँ पर आ गया आपका जो मेन चीज़ है उस चीज़ को। परंतु यहाँ छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन एवं महिला, विधवा, परित्यक्ता वर्ग के आदि के आवेदकों को उनके वर्ग की मिलने वाली जो छूट है, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी हो तो 5 वर्ष का अतिरिक्त मिलता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का हो तो फिर उसमें भी 5 वर्ष का मिलता है। तो ऐसे-ऐसे करके ना कुल मिलाकर आपका जो एज हो जाएगा वहाँ 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक। ठीक है। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक से इसमें आयु सीमा दिया गया है। जो लोग जो है अ, उप निरीक्षक का पद नहीं है, लेकिन अगर रहता तो इसके लिए क्या है, 21 वर्ष से 28 वर्ष तक रहते हैं। फिर उसमें जाकर 5 वर्ष तक जो है आपका जो कास्ट वाला सर्टिफिकेट मिलता है, उस आधार पे 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट इसमें दिया जाता है। यहाँ पर समझ गए इनका एज लिमिट को। ठीक है। अब आयु सीमा में छूट वही बताया था ना आपको, यहाँ पर क्या है, 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं है। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो उप अधीक्षक है पुलिस का, और साथ ही साथ आबकारी अधिकारी है, सहायक जेल अधीक्षक है, जिला सेनानी है, जिला
जेल का जो अधीक्षक रहता है या आबकारी उप निरीक्षक है, तो उनके लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि इनका ऊंचाई कितना होना चाहिए, सीना है कितना होना चाहिए, और इनका जो एज लिमिट है आपको बता दिया था 28 प्लस उसके जो है 5 वर्ष का जो अतिरिक्त छूट देते हैं वहाँ उसी आधार पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मेन चीज़ उसे हम देख लेते हैं। जो प्री क्लीन है ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आपको फॉर्म बस डालना है। जब मेंस हो जाएगा तब की बात है कि समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी कि प्री हो जाने के बाद मेंस, और मेंस हो जाने के बाद लगते मतलब इसमें आ जाएगा कि आप पास हो कि फेल हो, तो उस हिसाब से अगर सिलेक्शन हो जाता है साक्षात्कार साक्षात्कार के लिए, तब जाके ये जितने भी प्रमाण पत्र है आपको जमा करना पड़ता है या ऑनलाइन के माध्यम से करना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर पहचान चिन्ह। ठीक है, ये तो खैर पहचान चिन्ह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं इतना। मैं आपको ना इसलिए कह रहा हूँ कि पीडीएफ दे दूंगा भाई, आप लोग ना पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पर आ गए आवेदन शुल्क वाले पार्ट में। तो ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क, तो एक चीज़ कहा गया है, इस चीज़ को समझना। क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये का आवेदन शुल्क देय होगा। यानी कि सरकार क्या बोल रही है कि अगर छत्तीसगढ़ के बाहर हो, एमपी से है, महाराष्ट्र से है, बिहार से है, यूपी के अगर डालते हैं तो उनको 400 रुपये देना पड़ेगा। तो जब छत्तीसगढ़ का पोस्ट खुला हुआ है तो बाहर से ही क्यों डालेगा, बाहर का डालना ही नहीं चाहिए था, ये ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई छत्तीसगढ़ का खुला है ना, तो छत्तीसगढ़ के लिए ही इसमें शब्द होना चाहिए, बाहर का जो शब्द है इसे नहीं देना चाहिए था। लेकिन खैर दे दिया है, उसे हम बता देते हैं। ठीक है, 400 हो गया, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का निवासी होगा उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि फ्री में आपको डालना है। इतना हो गया, फ्री में डालना है, इसमें कोई भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था ना कि अगर गलती हो जाता है, त्रुटि सुधार के लिए ऑप्शन देते हैं, तो उसके लिए आपको 5 रुपये चालान करना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ होगा। इतना हो गया। अब चलते यहाँ पर परिविष्ट, ये तो खैर यहाँ पर उतना जानकारी नहीं, ये कब की बात की है। प्री के लिए ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है विकलांगता है, ये सब चीज़ इसमें दिया गया है। ठीक है, 40% से कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, वो सब चीज़ के बारे में दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा नियम। इसके बारे में क्या दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसके में क्या है सेवा है और उनके जो पद श्रेणी, जैसे कि राज्य सिविल सेवा के उप जिलाध्यक्ष है तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत जो है उप अधीक्षक है पुलिस विभाग में, तो ये कौन कौन से है इनके अंतर्गत इस चीज़ को शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि इसके पद है और इसके जो श्रेणी है उसको इसमें शामिल किया गया है। अब चलते हैं हम यहाँ पर जो जानकारी है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा जो है किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होना आवश्यक है। यानी कि इसमें जो है आपका कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है तो वो नहीं डालेगा, उसको पूरा फाइनल होना चाहिए तभी वहाँ डाल सकते हैं। एक तो क्या होता है कि रिजल्ट नहीं आया है तो फिर खैर वो तो प्री के लिए डाल सकते हैं, लेकिन बाद के लिए उसे जो है कंप्लीट होना चाहिए, तब हो सकता है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट है उस चीज़ को, तो खैर इंग्लिश में आ गया यहाँ पर परीक्षा की योजना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ही मेन चीज़ है, कई लोग समझते नहीं उस चीज़ को अच्छे से। पहला क्या बोला गया है, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे की अवधि में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से सही उत्तर आपको पहचानना है। अगर धोखे से अगर गलत हो जाता है तो उसके लिए माइनस मार्किंग दिया गया है। ठीक है, नकारात्मक अंक आपको दिया जाएगा। तो देखे तो यहाँ पर पहला आता है प्रश्न पत्र प्रथम आता है, जो कि आपको कब होना है इसका एग्जाम, 11 फरवरी 2025 को है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि पहला जो प्रश्न पत्र रहेगा जो कि 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा, उसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, जिसके अंतर्गत 100 प्रश्न रहेगा, 200 अंक रहेगा, यानी कि 1 अंक, एक प्रश्न अगर सही होता है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, और इनका जो समय रहेगा वहाँ बता दिया हूँ 2 घंटे का रहेगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए
सही अंकों में से 1/3 अंक काटे जाएंगे, यानी कि अगर आपका 3 प्रश्न गलत होता है तो 1 नंबर काटा जाएगा आपका, ठीक है। फिर आते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र। तो द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि ये क्या है, जो 3 बजे से 5 बजे तक होना है वही है। इसके अंतर्गत क्या है, योग्यता परीक्षण है, यानी कि इसमें भी 100 प्रश्न रहेगा। अंक कितने हैं, 200 अंक का रहेगा। समय है 2 घंटे का रहेगा। और इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु मतलब सही उत्तर से 1/3 अंक यहाँ से भी काटा जाएगा। ये हो गया आपका जो प्रश्न पत्र 1 है और 2 है। ये जो है आपका प्री है, ठीक है, प्री के एग्जाम होना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आते हुए इस चीज को समझते हैं, क्या बोला गया है, न्यूनतम आहारता अंक बोला गया है, ठीक है। तो अच्छे ध्यान से समझना क्या बोला गया है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक लाना है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ये जो है अनिवार्य की श्रेणी में है। ऐसा नहीं कि 24 अंक ला दिए उसका जो है मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लगभग इतना आपको लाना है, ये क्रॉस लिमिट है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है कि द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षण, इसमें जो है अहकारी प्रकृति की होगी। इस प्रश्न पत्र में अभी प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिए प्रवीण सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जाएगा। प्रश्न पत्र जो प्रथम रहेगा, जो सामान्य अध्ययन की प्रवीण सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। देखो होता क्या है, जो पहला एग्जाम होगा प्रश्न पत्र 1 में, उसका जो अंक मिलेगा वही से बेस मानकर आपको मेंस के लिए उसमें चयन किया जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड पेपर होगा योग्यता, जिसमें गणित रहता है, रीजनिंग रहते हैं, उसमें कोई वो जो है मेंस के एग्जाम में वो जाकर नहीं जुड़ेगा। ये सिर्फ है आपका दिलाना बस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब इसमें जो है आपको रंक लाना है। आप समझ गए ना यहाँ पर, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र का ही प्रवीणता सूची के आधार पर ही मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, ना कि द्वितीय प्रश्न पत्र के आधार पर, ठीक है। अब चलते हम यहाँ पर, ये तो खैर मेंस का है, इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंस का बाद में चलता है। अब हम इसके बारे में सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को सिलेबस के बारे में पता नहीं था, तो फिर सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे चले जाना, मिल जाएगा। क्या बोला गया है, प्रथम प्रश्न पत्र जो कि सामान्य अध्ययन के बारे में होगा, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन के बारे में देखे थे क्या क्या होगा इसमें। सबसे पहला जो आता है वहां भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। इतिहास में क्या आ जाएगा, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, ठीक है। उसके बाद जो है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में दिया जाएगा। फिर आता है भारत का भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के बारे में है। तीसरा पॉइंट में क्या है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है। भारत की अर्थव्यवस्था है। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में है। भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति के बारे में है। समसामयिक घटना एवं खेल के बारे में है और पर्यावरण के बारे में है। देखो क्या बोला गया है, प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा ना उसमें 2 पार्ट है, एक तो है इंडियन जीएस है और एक है छत्तीसगढ़ का जीएस है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो प्रथम भाग रहेगा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, यानी कि पूरी तरह से ये आपको इंडिया का जो जीएस है उसको पढ़ना है, साथ ही साथ करंट अफेयर को, ठीक है। उसके द्वितीय भाग में रहेगा जो 50 अंकों का रहेगा, वहाँ सॉरी 50 प्रश्नों का रहेगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र के बारे में है। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्ति है। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वन एवं कृषि से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक जो ढांचा है स्थानीय शासन एवं पंचायती राज से है। छत्तीसगढ़ के उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन है। और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर है। ये हो गया आपका 100 प्रश्न यानी कि 200 अंकों का प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि आपको सवेरे 10 बजे से 12 बजे तक दिलाना है। और इसी में से जो भी अंक प्राप्त करोगे तो यही अंक जो है आपका मेंस के लिए काम आएगा, यानी कि मेंस में ये अंक आपका जुड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा बताता हूं यहाँ पर, दूसरा प्रश्न पत्र जो कि आपको 3 बजे से 5 बजे तक दिलाना है और इसका जो अंक है वहाँ मेंस के लिए नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को पहले समझ लो। इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले कि संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल है,
यानी कि यहाँ पर क्या है, तार्किक और विश्लेषणात्मक है, यानी कि ये कथन सही है कि वो कथन सही है। और दूसरी बात है, जैसे कथन वाला रहता है ना प्रश्न, कि अगर कोई निर्णय लेना है या तार्किक योग्यता है, वो सभी चीज़ इसमें आ जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या है, निर्माण है, समस्या का निवारण करना है, किस तरीके से कर सकते हो, सामान्य जो है मानसिक योग्यता है, रीजनिंग के अंतर्गत है, और जो है गणित का जो रहता है, ठीक है, जिसमें चार्ट है, रेखांकन है, तालिकाएं हैं, आंकड़ों के पर्याप्त है, 10वीं स्तर का जो गणित रहता है वो सभी इसमें शामिल आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा। और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, सात कक्षा 10वीं स्तर पर है, और इसी में एक ही जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको इसमें क्या करना है, रीजनिंग आ जाएगा, एक तो रीजनिंग है, और एक है मैथ्स आ जाएगा, एक है हिंदी का जो है जीके जीएस है, ठीक है, हिंदी का जो ज्ञान रहता है, और छत्तीसगढ़ी का जो भाषा ज्ञान है वो शामिल हो जाएगा। निर्णय है, तार्किक जो क्षमता है वो सभी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्री के बारे में बता दिया है। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पिछली बार जो सीजीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने लगभग लगभग ना 80 वीडियो बनाया था, 80 वीडियो। तो 80 वीडियो में अगर मैं 30-30 प्रश्न लाया भी था, तो आप सोच सकते हो 8 या 24 यानी कि 2400 क्वेश्चन मैंने कराया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा ना, वहाँ 25 से 30 क्वेश्चन ही रहेगा, और उसमें अच्छे से हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो पूरी ईमानदारी के साथ, तो फिर आप ज़रूर जुड़ना। और इस टॉपिक में मैं आपको लगभग ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि 80 हो जाएगा, 80 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसमें गणित का टॉपिक है, रीज़निंग का जो टॉपिक है, सब चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद है जो मेंस का एग्ज़ाम होना है, ये मुख्य परीक्षा का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है प्री के बाद की बात है, तो फिर हम उस टाइम बात कर लेंगे। अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दिया हूँ, आप उसमें जाकर पढ़ सकते हो क्या है, कैसे है। तो मैंने यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको, सिलेबस है, योग्यता है, क्या है, वो सब चीज़ के बारे में बता दिया है। कोई भी अगर डाउट लगता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, या आप जो है पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और है, जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे कि परिचारक का है, या छात्रावास अधीक्षक का आ सकता है, या अभी 6000 का लगभग स्वास्थ्य विभाग में खुलने वाला है, तो उस सबका तैयारी चलता रहेगा। लेकिन जो सामान्य जीएस है छत्तीसगढ़ का, और इंडियन जीएस है, उसको मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत वो सभी सिलेबस कंप्लीट इसमें हो जाएगा, ठीक है। और परिचारक का जो विज्ञान का चल रहा है ना, वो तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। लेकिन जो है जीएस का जो वीडियो रहेगा वो एक ही रहेगा, जिसके अंतर्गत सभी कोर्स उसमें समाहित रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।